हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स एंड किचन। ना पीसना, ना भिगोना, ना ही बिल्कुल ज़्यादा मेहनत करना। इंस्टेंट 5 मिनट वाला हमारे नाश्ता आज बनाएंगे। तुरंत बनाएंगे और तुरंत खा भी लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी भी बन के तैयार होता है। और इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने के लिए नहीं पड़ेगा। ये हमारा इंस्टेंट वाला नाश्ता है जो बस 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और ये सबको पसंद आने वाला है। इसको हम बहुत ही कम ऑयल में बना के तैयार करेंगे। अगर मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा काम रहता है ना, तो टाइम बिल्कुल नहीं रहता। ये वाला नाश्ता आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम फटाफट से बना के तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पॉट ले लिया है। अभी इसमें हम डालेंगे 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने लिया हुआ है यहाँ पे बेसन। तो यहाँ पे देखिए मैंने फुल 1 कप मैंने नहीं लिया हुआ है बेसन। इसके बाद यहाँ पे डाल देंगे जितना बेसन लिया हुआ था ना, उसी के क्वांटिटी से यहाँ पे ले लेंगे चावल का आटा। तो यहाँ पे मैंने चावल के आटे को छान के लिया है, क्योंकि चावल के आटे में कुछ रह जाते हैं ना डस्ट वगैरह, तो उसको मैंने छान के लिया था। और बेसन को भी यहाँ पे मैंने छान के लिया था। अगर हम छान के नहीं लेंगे ना, तो उसमें ना गुठलियाँ बहुत ही जल्दी आ जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाल के पानी इसको सेमी थिक बैटर बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे मैंने पानी डाला हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों एक साथ पानी मत डालिए, नहीं तो लम्स आ जाएंगे ना, तो बिल्कुल भी वो स्मूथ नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने थोड़ा भी पानी दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे उसको मिला लिया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे और थोड़ा पानी चाहिए, तो लगभग मुझे ना यहाँ पे 1 कप पानी मैंने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पे उसको पहले एक बैटर बना देंगे। अगर आप दोस्तों यहाँ पे नहीं यूज़ करना चाहो चावल का आटा, तो आप यहाँ पे ना सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कभी किसी का बेसन का थोड़ा अलग रहता है टेक्सचर, तो आप अपनी क्वांटिटी अनुसार अपने कितना पानी चाहिए उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं। मुझे यहाँ पे 1 कप लग गया ना, तो आपको शायद 1 कप भी लग सकता है, नहीं तो थोड़ा उससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो यहाँ पे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको फेंट लिया हुआ है, हमने डाला हुआ है ना बेसन, तो यहाँ पे बेसन थोड़ा सा फूल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 मिनट के लिए उसको अच्छे से फेंट लिया है। तो यहाँ पे अगर हमारा बेसन ना थोड़ा सा फूल जाएगा ना, हमारा नाश्ता यहाँ पे बहुत ही फ्लफी बनेगा। यहाँ पे इसीलिए 1 मिनट के लिए ना उसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी फ़िलहाल मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है, बस हमारा चावल का आटा और बेसन को ही मैं ही अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लिया हुआ है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे और थोड़ा सा, अगर आपका पतला बैटर हो जाए ना, यहाँ पे आप 1 टीस्पून चावल का आटा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी डाल देंगे स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक, और यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी साबुत जीरा, और थोड़ी सी डालेंगे कलर के लिए हल्दी, और यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन। अगर हम बेसन यूज़ कर रहे हैं ना, तो अजवाइन ज़रूर डालिए। तो यहाँ पे डाल देंगे हरी कटी हुई बारीक ग्रीन चिल्ली और थोड़ी सी कैप्सिकम। यहाँ पे एक कड़ी पत्ता को मैंने अभी तोड़ के अभी लाई, इसको भी डाल देंगे। और यहाँ पे एक मैंने प्याज को काट लिया हुआ है और इसको डाल देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी सी 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, और यहाँ पे डाल देंगे धनिया पत्ता, और इन सबको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे अभी डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। यहाँ पे बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल मत करिए, ये हमारा है जो खाने का सोडा होता है ना, मीठा सोडा, वही वाला, ये डाल के थोड़ा सा यहाँ पे मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी इसमें और पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, हमारा इससे ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर ये पतला हो जाएगा ना, तो नाश्ता हमारा अच्छा नहीं बनेगा। वैसे ही हमें थोड़ी सी सेमी थिक वाला बैटर चाहिए। तो यहाँ पे बन गया है हमारा। तो मैंने यहाँ पे जिसमें छोंक डालते ना, उसी में हाँ जब बनाएंगे हमारा नाश्ता, मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून ऑयल डाल दिया हुआ है। अभी थोड़ा सा यहाँ से हमारा बैटर को लेंगे, और यहाँ पे 2 या 3 स्पून, आपको जितना बड़ा चाहिए उतना हम यहाँ पे डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 स्पून डाल दिया हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको
फैला देंगे ताकि ये परफेक्टली चारों तरफ अच्छे से हमारा कुक हो जाए और यहाँ पे कोई कम या ज़्यादा कुक ना हो, अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ पे इसको ढक देंगे। 1 मिनट के बाद देखिए अपने आप अच्छे से ये फूल गया है। देख रहे हैं ना दोस्तों, पूरा बाहर से ना उसको वो छोड़ भी चुका है। तो यहाँ पे उसको पलट लेंगे। तो यहाँ पे दिखाती हूँ दोस्तों कितने अच्छी तरीके से ये परफेक्टली हमारा कुक हो चुका है। तो यहाँ पे उसको पलट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। इसमें हमने चावल का आटा डाला हुआ था ना, इसीलिए। तो यहाँ पे उसको पलट के बस और आधा मिनट के लिए उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो मैंने और ऑयल इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला हुआ है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों कितना क्रिस्पी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ अच्छे से पूरा कलर आ चुका है और दोनों तरफ अच्छे से पूरा कुरकुरा भी हो चुका है। तो यहाँ पे अंदर हुआ है सॉफ्ट और बाहर हुआ है कुरकुरा। बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार होता है। एक बार ये ज़रूर दोस्तों ट्राई करें। तो इसी तरह हम दूसरा भी इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे ये हो चुका है, तो इसको हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो उसी तरह ना हम उसी पैन में थोड़ा सा मैंने यहाँ में ऑयल डाला हुआ है और यहाँ पे फिर से बैटर डाल देंगे और उसी को थोड़ा सा यहाँ पे आधा मिनट के लिए, नहीं तो 1 मिनट के लिए उसको ढक देंगे। इसके लिए ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। तो यहाँ पे देखिए मेरा हो चुका है, चारों तरफ वो पैन को पूरा छोड़ चुका है। तो यहाँ पे उसको पलट लेंगे। तो अब देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ये भी कुक हो चुका है। तो मैं यहाँ पे उसको पलट के आपको दिखाती हूँ, वो बहुत ही क्रिस्पी भी हो चुका है। तो यहाँ पे उसको फिर से पलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों तरफ अच्छे से पूरा ये फ्राई हो चुका है और दोनों तरफ पूरा कुरकुरा भी हो चुका है। इसी तरह हम सारे यहाँ पे बना के तैयार कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम को भी ऑफ कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बना के सारे रेडी कर दिया है दोस्तों। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो मैं आपको यहाँ पे तोड़ के भी दिखाती हूँ दोस्तों, इसके अंदर कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है और बाहर बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कितना मोटा वाला बना हुआ है हमारा। बस हमें 2 या 3 स्पून इसमें डाले थे। देखिए कितना जालीदार भी बना हुआ है, कितना सॉफ्ट भी ये बना हुआ है। तो मैंने इसको वाइट चटनी के साथ सर्व किया हुआ है। अगर आप इसके साथ सॉस के साथ भी खा सकते हो, नहीं तो चटनी के साथ भी खा सकते हो। अब अगर चाहो तो उसको रूखा भी खा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार है, ये फटाफट भी बन जाता है। तो ज़रूर एक बार दोस्तों ये ट्राई करें। इसको चटनी के साथ बहुत ही वो टेस्टी लगता है और इसमें हमने वेजिस भी डाला हुआ है ना, इसलिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।